तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया के बारे में, जो मुझे बादलों को आसमान में ठहरता हुआ देख कर आया था। तो ये आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि बादल आसमान में ठहरते हुए ग्रेविटी को कैसे कैंसिल करते हैं, या फिर वो किस वजह से आसमान में ठहर पाते हैं, और क्या हम भी उनके जैसा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि बिना किसी फ्यूल और इंजन की मदद से आसमान में ठहर सके और ग्रेविटी को कैंसिल कर सके। और क्या हमारा स्ट्रक्चर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हिसाब से पॉसिबल है भी या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बादल हैं वो आसमान में ठहरते कैसे हैं। बादलों पर ग्रेविटी के इक्वल पर अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता है जो कि बियॉन्ड फोर्स होता है, जो ग्रेविटी के इफेक्ट को बादलों पर नहीं लगने देता, जिस वजह से जो बादल हैं वो स्काई में आसानी से ठहर पाते हैं। क्योंकि हमने जान लिया है कि क्लाउड कैसे स्काई में फ्लोट करते हैं, तो चलिए अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया है क्लाउड ग्लाइडर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और इसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें आने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करें, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा हल्का और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए ताकि वो एयर में फ्लोट कर सके। तो इसके लिए हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, पहला एरोजेल और दूसरा ग्रेफाइन। तो पहले बात कर लेते हैं एरोजेल की। तो एरोजेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हल्का होता है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे ग्रेफाइन का। ग्रेफाइन बहुत ज़्यादा हल्का और स्ट्रॉन्ग है, पर वो एरोजेल के मुकाबले कम एक्सपेंसिव है, तो ग्रेफाइन हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। तो चलिए बात करते हैं इसकी दूसरी समस्या के बारे में। इसकी दूसरी समस्या यह है कि जब यह स्काई में फ्लोट करेगा तो इस पर एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, जो इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें इसमें एयर रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसका ज्योमेट्रिकल शेप एकदम परफेक्ट रखना पड़ेगा, जिस वजह से इस पर एयर रेजिस्टेंस मिनिमम लग सके। इसलिए हम इसका ज्योमेट्रिकल शेप हॉट एयर बलून या एयर शिप जैसा भी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी एक और समस्या के बारे में। जो क्लाउड्स होते हैं वो अपनी साइड या डायरेक्शन एयर की डायरेक्शन में रखते हैं, पर हम हमेशा एयर की डायरेक्शन में नहीं चल सकते, इसलिए हमें इसमें कोई ऐसा सिस्टम फिट करना पड़ेगा जिस वजह से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो हम इसमें प्रोपेलर फिट कर दें या फिर हम इसमें लॉन्ग कर्व बिग लगा दें, जो कि हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करने में मदद करेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपने बड़ी बड़ी शिप्स को पानी में तैरते हुए तो देखा ही होगा, जो कि एक सिंपल रूल पे काम करती हैं। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगी, और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होगी तो पानी पे फ्लोट करने लगेगी। यही सेम चीज़ बादलों पर काम करती है। बादलों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अधिक होता है, एक शहर या फिर उससे भी बड़ा, पर अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से उनकी डेंसिटी एयर से भी कम हो जाती है और उन पर ऊपर की ओर एक फोर्स कार्य करने लगती है, जिसे हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, जो कि एयर प्रेशर, उनके वॉल्यूम और ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन होती है, जो कि ग्रेविटी के बराबर या कभी कभी उससे थोड़ा सा अधिक हो जाती है, जिस वजह से वो ग्रेविटी के प्रभाव को बादलों पर नहीं लगने देती और बादल स्काई में आसानी से फ्लोट कर पाते हैं। हम इसे ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए इसमें छोटी छोटी डीसी मोटर्स फिट करेंगे, जो कि इसमें लगी छोटी छोटी डीसी बैटरी से चलेगी, और हम इसकी बॉडी को इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि ये 2 से 3 लाइटनिंग स्ट्राइक एब्जॉर्ब कर सके और इसमें लगी बैटरी चार्ज हो सके, जिस वजह से हमें एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी और इसमें लगी मोटर्स को चार्ज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ेगी। मैंने इसका 1 मीटर वेरिएंट बनाने के लिए फिजिक्स में रिसर्च करी, जो कि पॉसिबल है। अगर आपको वो रिसर्च देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसे उड़ा किस कंडीशन में सकते हैं। तो हमें हमेशा इसे गुड वेदर में उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लाउड ग्लाइडर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बड़े तूफानों को नहीं झेल सकता, इसलिए हमें इसे हमेशा गुड वेदर में उड़ाना पड़ेगा। पर हो सकता है फ्यूचर में इसके ऐसे वेरिएंट आ जाएं जिन्हें हम किसी भी वेदर में उड़ा सकते हैं, और हो सकता है ये हमें फ्यूचर ऑटो टैक्सी के रूप में भी देख सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। फर्स्ट, इसमें फ्यूल इंजन नहीं है, जिस वजह से ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा, और सेकंड, ये एनर्जी एफिशिएंसी भी है, क्योंकि ये लाइटिंग स्ट्राइक एब्जॉर्ब करके अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है, इसलिए हमें इसके लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये था मेरा क्लाउड ग्लाइडर। ये आपको कैसा लगा बताइए। और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो आप बताएं क्या मैं इसे रियल में बनाने का ट्राई करूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।